Hello दोस्तों, in previous lecture we discussed refraction of light, loss of refraction, refractive index जो कि दो प्रकार का था, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और हमने देखा था कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का कारण क्या होता है। तो चलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आज हम किन किन मुद्दों पे बात करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू सेवरल मीडिया एंड लास्ट में हम देखेंगे रियल एंड वर्चुअल डेप्थ को, रियल एंड वर्चुअल डेप्थ। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, कांच के गुटके से अपवर्तन। रिफ्रैक्शन थ्रू सेवरल मीडिया, विभिन्न माध्यमों से प्रकाश का अपवर्तन। और लास्ट में वास्तविक एवं आभासी गहराई है, वास्तविक एवं आभासी गहराई को देखा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या होता है। चलिए देखें प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या होता है। दोस्तों, आपने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा है, प्रकाश का अपवर्तन भी पढ़ लिया। प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश किसी माध्यम की सीमा से टकराकर बाउंड्री पे जब स्ट्राइक होता है तो वापस उसी मीडियम में वापस आ जाता है। अपवर्तन में ऐसा नहीं होता। अपवर्तन में प्रकाश एक माध्यम से गमन करता हुआ दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है और अपने मार्ग से भटक जाता है। इट मीन्स इन रिफ्लेक्शन लाइट, when light strikes the boundary of the another medium, then it bounces back in the same medium. But in refraction, light travels through one medium to another medium and bends, deviate हो जाएगा। That deviation is known as refraction of light. अगर इसको सिंपल दो टर्म में डिफाइन करना हुआ तो आप कैसे करोगे पता है। किरण है ना, किरण अगर पलट गई तब तो परावर्तन है। किरण अगर पलट जाती है तब तो परावर्तन है, लेकिन वो भटक जाती है ना दोस्त तो अपवर्तन है। किरण का पलटना परावर्तन है और किरण का भटकना जो है वो अपवर्तन होता है। ओके, बहुत ही आसान शब्दों में होता है ये। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, देखिए लेट दिस इज द इंटरफेस ऑफ एनी टू मीडियम, एनी टू मीडियम, किसी भी दो मीडियम का ये इंटरफेस है। तो चलिए ये हमारा प्यारा सा एयर हवा है और ये अपना कांच ले देते हैं, ठीक है, ग्लास है जी। नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है, इंसिडेंट रे है और ये तो रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, पी क्यू एंड क्यू आर। ओके, बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल, बिकॉज लाइट जो है वो रेयर से डेंसर मीडियम में आ रही है। लाइट विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है तो अविलंब की ओर झुक जाएगी। बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल, चलिए ये एम और एन आपका नॉर्मल है। ओके, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या होता है। देखो इसके अकॉर्डिंग जब ये है फॉरवर्ड पाथ ऑफ लाइट, प्रकाश के आगे बढ़ने की दिशा ये है, प्रकाश के आगे बढ़ने का मार्ग ये है। आप क्या करो, इसके मार्ग को पलट दो, रिवर्स कर दो। डायरेक्शन ऑफ द लाइट इज रिवर्स्ड। तो आपने इसको क्या किया, अब यहाँ से लाइट को आप एंटर करवाओगे। तो आर क्यू ये आपका इंसिडेंट रे हो जाएगा, आर क्यू यहाँ पे इंसिडेंट रे हो जाएगा। और अब क्योंकि लाइट कांच से, ग्लास से एयर में आ रहा है, इट मीन्स डेंसर टू रेयर मीडियम में जब एंटर करेगा तो बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो नॉर्मल से दूर हट जाएगा। तो ये नॉर्मल से दूर हट गया, ठीक है, और ये वापस। तो क्या हो रहा है, जब आप लाइट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दोगे, जब आप लाइट के डायरेक्शन को रिवर्स करोगे तो जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस जाएगा। इट मीन्स व्हेन द डायरेक्शन ऑफ लाइट गेट रिवर्स्ड इट रिट्रेस इस पाथ इन द अपोजिट डायरेक्शन, रिट्रेस करेगा अपने पाथ को अपोजिट डायरेक्शन में। यही होता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। जब लाइट के डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं तो जिस रास्ते से वो आया था उसी रास्ते से वो वापस जाएगा, ठीक है। तो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ओके, इसका एक थोड़ा सा मैथमेटिकल डेरिवेशन है, उसको देखना, छोटा सा है। ओके, लाइट
एयर टू कांच ग्लास, एयर टू ग्लास में एंटर कर रहा है, तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर ये हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ओके, इसका कुछ फॉर्मूला होगा, देखेंगे क्या होगा। और जब आप रिवर्स करोगे पार्ट को तो क्या हो जाएगा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास हो जाएगा। तो पहले फॉरवर्ड पार्ट की बात करें, फॉरवर्ड पार्ट की बात पहले करेंगे। पहले ऐसे जा रहे हैं हम लोग, जब ऐसे जा रहे हैं तो ये हो जाएगा आई और ये हो जाएगा आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ अप्लाई करो आप। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम ये हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर। ओके, वो भी आसान है, साइन आई अपॉन साइन आर। और जब आपने लाइट के डायरेक्शन को रिवर्स किया है उस केस में ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, ये फर्स्ट मीडिया होगा, ये सेकंड मीडिया होगा। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास ये आ जाएगा साइन आर अपॉन साइन आई, साइन आर अपॉन साइन आई, क्योंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा और ये उस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। दोनों को इंटू कर दीजिए आप। जब आप दोनों को इंटू करेंगे तो ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू इंटू साइन आर अपॉन साइन आई। तो कटा भाई, सबका कट जाता है, इसका भी कट गया। इट मीन्स ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए इज इक्वल टू 1 और ये हो जाएगा आपका ए म्यू जी इज इक्वल टू 1 अपॉन जी म्यू ए। ये हो गया मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ए म्यू जी इज इक्वल टू 1 अपॉन जी म्यू ए। इसका क्या मतलब है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ए म्यू जी इनवर्स ही तो है, इसका इनवर्स ही तो है, रेसिप्रोकल ही तो है, ए म्यू जी इज इक्वल टू 1 अपॉन जी म्यू ए। तो जब लाइट के डायरेक्शन का आप रिवर्स करोगे या फिर जब लाइट का पार्ट जब रिवर्स हो जाता है, पहले वो एयर से ग्लास में आ रहा था और जब वो ग्लास से एयर में जाएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेसिप्रोकल हो जाएगा। दिस इज ए म्यू जी इज इक्वल टू 1 अपॉन जी म्यू ए। ये आप याद रखिए, एग्जाम में आ सकता है, ए म्यू जी इज इक्वल टू 1 अपॉन जी म्यू ए। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, कांच के गुटके से अपवर्तन, कांच के गुटके से अपवर्तन। देखिए कैसा होगा। तो पहले मैं ले लेता हूँ कांच का गुटका, ये रहा आपका एक कांच का गुटका। दिस इज ए बी सी डी, ओके, ए बी सी डी। यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया है, यहाँ पे एयर है तो ये ग्लास है और यहाँ पे फिर से आपको एयर ही मिलेगा, ग्लास के इधर हवा, ग्लास के इधर हवा। और सपोज कि यहाँ से एक लाइट रे जो है यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, दिस इज पी क्यू, एक इंसिडेंट रे है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। चलो इसको नाम एम और एन दे दिया, इसको पूरा आगे बढ़ा लेता हूँ ना, काम आएगा, अभी काम पड़ेगा मेरे को, यहाँ तक ले आता हूँ, ठीक है। सो पी क्यू, और जब लाइट रे एयर से ग्लास में एंटर करेगा तो बेंडिंग टुवर्ड द नॉर्मल, ये हो जाएगा आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे भी एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो आर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंतः एकांतर कोण है तो बराबर ही होगा, ठीक है। अब देखो, दिस इज इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड, लेकिन जब ग्लास और एयर, देखो एयर और ग्लास के लिए इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड, ग्लास और एयर के लिए इंसिडेंट यहाँ से ये बाहर निकलेगा, ग्लास से एयर में जाएगा तो बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल,
तो दिस इज नोन एज ई, एंगल ऑफ इमर्जेंट। ये है इमर्जेंट एंगल, ये है इमर्जेंट एंगल यानी कि निर्गत कोण। ये निर्गत कोण है भाई, निर्गत कोण है। देखो ये है आपका एक्चुअल पाथ ऑफ द लाइट, एक्चुअल पाथ ऑफ द लाइट। अगर सब कुछ सही होता तो इसका पाथ यही होना चाहिए था, इसका पाथ यही होना चाहिए था। अब देखिए ये है इमर्जेंट, पी क्यू क्यू आर आर एस, आर एस इज इमर्जेंट रे और ये है आपका इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दे आर पैरेलल टू ईच अदर, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ये तभी होता है जब फर्स्ट मीडियम और लास्ट मीडियम सेम हो। जब फर्स्ट मीडियम और लास्ट मीडियम सेम होता है उस केस में इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल टू ईच अदर होते हैं, पैरेलल टू ईच अदर होंगे। और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसको बोलते हो आप लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिनोटेड बाय स्मॉल डी। लेटरल डिस्प्लेसमेंट यानी कि पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन। क्या हो रहा है कि जब लाइट बहुत सारे मीडियम से मान लीजिए कि रिफ्रैक्ट हो रहा है और लास्ट में जो है, लास्ट वाला मीडियम पहले वाले मीडियम के जैसा ही मीन सेम ही होना चाहिए, फर्स्ट एंड लास्ट मीडियम विल बी सेम। उस केस में इंसिडेंट रे और ये जो इमर्जेंट रे होगा दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर। जब फर्स्ट मीडियम और लास्ट मीडियम सेम होगा तब इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। और इस केस में ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इसको बोलते हो आप लेटरल डिस्प्लेसमेंट स्मॉल डी। चलो इसको आर है, इसको मैं ले लेता हूँ एल, ओके, आर एल डी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी जो है, डी का फॉर्मूला जो होता है डी इज इक्वल टू टी अपॉन कॉस आर साइन आई माइनस आर। अगर डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है, देखो इसका डेरिवेशन है लेकिन डेरिवेशन तो अभी यहाँ पे जरूरी नहीं है। सो डी इज इक्वल टू टी अपॉन कॉस आर साइन आई माइनस आर। व्हाट इज साइन आई माइनस आर? दिस एंगल, दिस इज आई, तो दिस होल एंगल विल बी आई एंड दिस इज आर, तो इसको आई माइनस आर बोलोगे। दिस इज आई माइनस आर, दिस इज आई माइनस आर। और ये एंगल 90 है। इसी राइट एंगल में आपको, राइट एंगल ट्रायंगल में आपको लगा देना है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, तो आपको ये आंसर मिलेगा। सो डी इज इक्वल टू टी अपॉन कॉस आर साइन आई माइनस आर। साइन आई माइनस आर एक्चुअली में डेविएशन है, डेविएशन है, डेविएशन। तो यहाँ पर डेल इज इक्वल टू आप लिख सकते हो, डेल इज इक्वल टू आई माइनस आर भी लिख सकते हो। तो डी इज इक्वल टू हो जाएगा टी अपॉन कॉस आर साइन, साइन डेल हो जाएगा, तो ऐसा भी लिख सकते हैं। वेयर डेल इज इक्वल टू आई माइनस आर, वेयर डेल इज इक्वल टू आई माइनस आर। व्हाट इज टी? What is T? T is the thickness of the glass slab. ये होता है T. T is the thickness of glass slab. T is the thickness of glass slab. और R तो आपको पता ही है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। सो D is equal to T upon cos R sin del. T upon cos R sin del, where del is I minus R. तो चलिए एक बार और देख लेते हैं। This is air, this is glass, this is air. पहला मीडियम और लास्ट मीडियम सेम होना चाहिए, पहला मीडियम और लास्ट मीडियम सेम होना चाहिए। ये हो जाएगा इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे और ये आपका रिफ्रैक्टेड रे और ये इमर्जेंट रे। तो जब फर्स्ट मीडियम और लास्ट मीडियम सेम होता है उस केस में इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल होते हैं, आपस में पैरेलल होंगे। और इस केस में ये जो इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, इसको बोला जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और इसका फॉर्मूला है डी इज इक्वल टू टी अपॉन कॉस आर साइन आई माइनस आर, वेयर आई माइनस आर को आप डेल ले सकते हो, एंगल ऑफ डेविएशन। सो डी इज इक्वल टू टी अपॉन कॉस आर साइन डेल, वेयर डेल इज साइन आई माइनस आर, वेयर टी इज द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, वेयर टी इज द थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि D इज इक्वल टू टी अपॉन कॉस आर साइन डेल। चलिए आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू सेवरल मीडिया। विभिन्न माध्यमों से प्रकाश का अपवर्तन। चलिए ये रहा एक मीडियम आपका एयर, हवा है,
उसके बाद हम लोग हवा से पानी में आ जाते हैं, जल बोल देते हैं, जल है ये, वाटर है ये, वाटर के बाद आ जाते हैं कांच में, इट मीन ग्लास है ये, और ग्लास के बाद फिर हम लोग आ जाते हैं ये हवा ही है, ये फिर से हवा है, फिर से एयर है ये, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे मीडियम है, हवा, जल, कांच, हवा। यहाँ पे एक नॉर्मल, और ये हो जाएगा आपका इंसिडेंट रे, ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जब लाइट रे एयर से जल में, हवा से पानी में जाएगा तो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगा भाई, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम। और जब, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा, और जब ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है तो ये भी तो स्मॉल आर ही होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। जल और कांच, वाटर और ग्लास के लिए ये डेंसर मीडियम है, फिर ये बेंड हो जाएगा टूवर्ड नॉर्मल, यहाँ पे नॉर्मल है। तो इस वाले एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को हम लोग R1 ले लेते हैं। जब ये R1 होगा तो ये भी R1 होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और जब ये कांच से हवा में जाएगा तो बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से हट जाएगा ये दूर, एंड दिस इज नोन एज इमर्जेंट रे। तो ये अभी बताया था आपको कि ये पैरेलल होना चाहिए, पैरेलल होता है मीन्स इसको आप लेटर स्टूडेंट बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पे उसको नहीं पढ़ेंगे, ऑलरेडी पढ़ लिया उसको। ओके, तो यहाँ पे लाइट बहुत सारे मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रहा है, पहले वाटर से हुआ, फिर ग्लास से हुआ, फिर अब वहाँ पे एयर में एंटर कर रहा है। फर्स्ट एंड लास्ट मीडियम इज सेम, तो इसलिए इंसिडेंट रे और ये जो इमर्जेंट रे है ये पैरेलल होंगे आपस में, ठीक है। अब देखो, अच्छा इसको ई ले लेते हैं ना भाई, ई और पैरेलल है, दिस इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो अगर ये आई है तो ये भी आई होगा, अगर ये आई है तो ये भी आई होगा, पैरेलल है। फर्स्ट और लास्ट मीडियम सेम है, तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल होंगे, तो ये और ये एंगल सेम होता है। अब यहाँ पे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं बहुत सारे, पहले ले लेते हैं AμW, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये हो जाएगा साइन I अपॉन साइन R, ओके ठीक है। उसके बाद इसके लिए लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये हो जाएगा आपका साइन दिस इज R, दिस इज R1, साइन R अपॉन साइन R1, क्योंकि इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये होगा, और यही चीज़ हम लोग इसके लिए भी ले लें, तो ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास R1 I साइन R1 अपॉन साइन I, ओके। एक बार फिर देखो, इस वाले इंटरफेस के लिए, फिर इस वाले इंटरफेस के लिए, फिर इस वाले इंटरफेस के लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर साइन I अपॉन साइन R, इसमें कोई डाउट नहीं है। WμG, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो ये हो जाएगा आपका साइन R अपॉन साइन R1, साइन R अपॉन साइन R1, ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इस केस में ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इस वाले इंटरफेस के लिए GμA, क्योंकि यहाँ पे एंटर कर रहा है हवा में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, सॉरी ग्लास है ये, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, GμA साइन R अपॉन साइन R1 अपॉन साइन I, साइन R1 अपॉन साइन I, सबको मल्टीप्लाई कर दो, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो साइन I से कैंसिल हो जाएगा, साइन R1 से कैंसिल हो जाएगा, साइन R से कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स AμW इंटू WμG इंटू GμA इज इक्वल टू 1 मिलेगा आपको। ये रिलेशन हो सकता है एग्जाम में आ जाए, आ सकता है एग्जाम में पूछ सकता है। सो AμW WμG GμA इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे एक और अभी देखा था, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या होगा, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट AμG जो होगा दैट विल बी रेसिप्रोकल ऑफ 1 अपॉन AμG, ये भी तो होता है बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, AμG 1 अपॉन सॉरी अरे गलती हो गई, AμG इज इक्वल टू 1 अपॉन GμA,
ए म्यू जी इज इक्वल टू 1 अपॉन जी म्यू ए। यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट कर दीजिए आप, ठीक है, ठीक है। पहले इसको इधर ले जाइए क्योंकि इसकी वैल्यू पुट करनी है अपने को। तो ये हो जाएगा ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इज इक्वल टू, जब ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन जी म्यू ए, 1 अपॉन जी म्यू ए, एंड 1 अपॉन जी म्यू ए इज ए म्यू जी, ए म्यू जी। सो ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इज इक्वल टू ए म्यू जी, ए म्यू जी, ओके। सो डब्ल्यू म्यू जी इज इक्वल टू ए म्यू जी अपॉन ए म्यू डब्ल्यू, ओके, ओके। सो एक बार फिर देख लेते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो सेवरल मीडिया, जब लाइट बहुत सारे मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रहा है उस केस में जितने भी मीडियम्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये याद रखना, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में, ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में, एयर का ग्लास के रिस्पेक्ट में, इनका प्रोडक्ट 1 आएगा, इनका प्रोडक्ट आपको 1 मिलेगा। Our next topic is real and apparent depth. Let we have water, ओके, ये वाटर है और ये एयर है। तो जब आप इधर से देखोगे, अच्छा यहाँ पे इसका मान लो कोई कॉइन है, कॉइन देखे एग्जाम्पल समझाते हैं आपको, ये कॉइन है, ठीक है। तो ये तो एकदम बेस पे है, लेकिन आपको पता है कि पानी में डूबी हुई चीज़ आपको थोड़ा ऊपर लगती है, थोड़ा ऊपर लगती है। कैसे लगती है, इसके मैकेनिज्म को समझते हैं हम लोग। तो अगर जब आप यहाँ से देखोगे, ठीक है, लाइटर यहाँ से आया, मान लो ये यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, ये नॉर्मल है, डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम, बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये इधर चला जाएगा, बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। और जो लाइटर परपेंडिकुलरली आता है वो तो बिना रिफ्रैक्शन के सीधा निकल जाएगा, वो तो बिना रिफ्रैक्शन के ही सीधा निकल जाएगा, ये निकल गया, ठीक है। तो इसके लिए यही आपका रिफ्रैक्टेड रे भी है और यही आपका इंसिडेंट रे भी है। तो जब इसको आप बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करो तो यहाँ पे इसको, तो इसका इमेज यहाँ बनेगा, इसका इमेज यहाँ बन जाएगा। तो लेड की इसका जो एक्चुअल डेप्थ है वो है h, वास्तविक गहराई h है। जो भी आपका ये वेसल है, कंटेनर है, या जो कॉइन जो जिस डेप्थ पे है वो h है, लेकिन आपको लग कहाँ पे रहा है, आपको लग यहाँ पे रहा है h डैश पे, दिस इज p, दिस इज p डैश। एक्चुअल पोजीशन, अपैरेंट पोजीशन, आभास आपको यहाँ होगा लेकिन है तो यहाँ पे, आभास आपको यहाँ हो रहा है लेकिन है यहाँ पे। और ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मैकेनिज्म क्या है, जब लाइट रे वाटर से एयर में एंटर कर रहा है तो बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो इधर झुक जा रहा है, नॉर्मल से दूर हट जाएगा। और ये जो परपेंडिकुलरली आता है वो तो सीधा निकल जाता है, उसका तो रिफ्रैक्शन होता नहीं है, लास्ट क्लास में हम लोग देख चुके हैं। तो जब इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे बढ़ाओ तो यहाँ पे उसका एक वर्चुअल इमेज बन जाएगा और यही आपको दिखेगा और आपको लगेगा कि कॉइन यहाँ पर है। तो यहाँ पे एक रिलेशन है, म्यू इज इक्वल टू होता है एक्चुअल डेप्थ अपॉन वर्चुअल डेप्थ। इट मीन्स म्यू इज इक्वल टू h अपॉन h डैश, म्यू इज इक्वल टू h अपॉन h डैश, म्यू इज इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ अपॉन वर्चुअल डेप्थ, म्यू इज इक्वल टू h अपॉन h डैश। तो आपको जो पानी की गहराई है उसका अंदाज़ा आप कम लगा पा रहे हो ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जो वाटर लेवल है वो भी आपको कम लगता है क्योंकि रिफ्रैक्शन की वजह से वो थोड़ा ऊपर उठ जाता है। ये जो कॉइन का एग्जांपल लेके आपको समझाया मैंने यहाँ पर, तो आपको कॉइन लग तो रहा है यहाँ पर लेकिन वो और गहराई में है, वो और गहराई में है। तो इसलिए कहते हैं दोस्त, इसलिए तो कहते हैं कि बिना कीमत चुकाए भी कोई राजा नहीं होता, सफलता का कोई गुप्त दरवाज़ा नहीं होता। और हमें डूबना है मंजुल दरिया में इसी खातिर क्योंकि बिना डूबे भी गहराई का अंदाज़ा नहीं होता, बिना डूबे भी गहराई का अंदाज़ा नहीं होता। बाहर से देखोगे तो लगेगा कि ऊपर है, अंदर उतर के देखो और गहरा मिलेगा, अंदर उतर के देखो और गहरा मिलेगा। तो ये है रियल एंड अपैरेंट डेप्थ, म्यू इज इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ अपॉन वर्चुअल डेप्थ, म्यू इज इक्वल टू h अपॉन h डैश। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो आज के लिए सायोनारा।